Hello everyone, good morning. Myself Miss Neelam. Dear students, I am your SST teacher. Today I am fine and I hope that you all also fine. Dear students, today will be discuss chapter 3rd climate. In previous video we already explained this chapter, but near for this time holiday summer vacation start, so we try to again explain this chapter. Okay, if any students lost any reason their chapter, so they now study in this time. Okay, so let's we start chapter 3rd climate. Okay, चैप्टर 3rd क्लाइमेट. क्लाइमेट मीन्स जलवायु. ठीक है बेटा, प्रीवियस वीडियो में हमने जलवायु चैप्टर एक्सप्लेन किया था, बट एनी रीज़न की वजह से बहुत सारे बच्चे ने कहा कि मैम हमने इसको मिस किया है या मेरा नेटवर्क नहीं था, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से उन्होंने नहीं किया. और समर वेकेशन भी स्टार्ट हो गया तो हम शायद इसको हाफ ही पढ़ा पाए थे. आज हम इसको स्टार्टिंग से पढ़ाते हैं. और देखिए, प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि क्लाइमेट हमने एक्सप्लेन किया था, उसका नेक्स्ट पार्ट जो है आज चैप्टर का क्लाइमेट का पार्ट 2 हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. ओके, देखिए चैप्टर 3rd का स्टार्टिंग में जैसे वेदर इन क्लाइमेट क्या होता है, मौसम और जलवायु, ये हमने आपको एक्सप्लेन किया. उसके बाद हमने फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग क्लाइमेट, मतलब जलवायु के कौन कौन से कारक हैं जो उसे बदलते हैं, ये एक्सप्लेन किया. ठीक है, तो इसमें से जो फैक्टर हमने पढ़े थे, तो फैक्टर में लैटिट्यूड्स हमने पढ़ लिए थे. ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है हमारा एल्टीट्यूड. ठीक है, एल्टीट्यूड जो है हमारा समुद्र तल से ऊंचाई. ठीक है ना, आज हम इसी को पढ़ेंगे. देखिए, हैव यू एवर तो व्हाई डू पीपल गो ऑन हिल स्टेशन इन समर. क्या आपने कभी सोचा बेटा कि जो व्यक्ति होते हैं वो गर्मियों के दिनों में ऊंची पहाड़ियों पर क्यों जाते हैं. ठीक है, दिस इज बिकॉज द हिल स्टेशन हैव कूलर क्लाइमेट दैन दी प्लेन्स. क्योंकि बेटा गर्मियों के सीजन में जो ऊंची यानी पहाड़ियों वाले क्षेत्र होते हैं ना, वो ठंडे होते हैं मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा. ओके, द हायर वी गो द कूलर इट बिकम्स. जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं वैसे वहाँ का टेम्परेचर कम होता जाता है और वहाँ पर जो ठंड है वो बढ़ती जाती है. ओके, इट इज वेरी कोल्ड, इट इज़ वेरी कोल्ड इन द हाई माउंटेन बिकॉज दे आर एट हाई एल्टीट्यूड्स. देखिए, ये बहुत ठंडे होते हैं क्योंकि इनकी जो हाई है ना, वो समुद्र तल से वो ऊंची होती है. समुद्र तल से इनकी ऊंचाई क्या होती है, जो हमारा सी है उसकी लेवल को अगर हम देखें तो इसका जो रेंज है, जो हाई है, वो काफ़ी ऊंची होती है, इसीलिए यहाँ पे ठंड होता है. ठीक है, जस्ट मिनट. अब देखिए, जैसे लुधियाना एंड शिमला आर नियरली इक्विस्टेंट फ्रॉम द इक्वेटर. ये लुधियाना और शिमला जो है ना, वो हमारे इक्वेटर यानी जो हमारा इक्वेटर है वहाँ से दोनों की जो डिस्टेंस है वो सेम है. ठीक है, देयरफॉर दे शुड हैव द सेम क्लाइमेट बट शिमला इज कूलर दैन लुधियाना. इसलिए हम देखते हैं कि दोनों जगह की जो जलवायु हो वो सामान्यतः होती है, लेकिन जो शिमला है वो लुधियाना की अपेक्षा ज़्यादा ठंड है. क्यों ठंड है? दिस इज बिकॉज शिमला इज लोकेटेड अबाउट 2150 मीटर्स एबव द सी लेवल्स. क्योंकि जो हमारा शिमला है वो समुद्र तल से उसकी जो रेंज है, ऊंचाई है, वो 2150 मीटर ऊंचा है. ठीक है, और वेयर इज द लुधियाना, लुधियाना इज ओनली 250 समर्स, यानी कि 250 मात्र ही है. ठीक है, दिस okay, these also explains why Kufri, Manali,
दार्जिलिंग एंड मसूरी आर कूल इवन ड्यूरिंग द समर। इस यही कारण है कि गर्मियों के दिनों में ये जो मनाली, दार्जिलिंग और मसूरी जैसे स्थान हैं वो ठंडे होते हैं। ओके, जस्ट मिनट। अब आइए डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ओके, द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इज अ की फैक्टर फॉर डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। देखिए, ये जो दूरी होती है ना, जो मतलब हमने अभी पढ़ा ना कि जो कारक होते हैं जलवायु को परिवर्तित करने वाले, ये दूरी पर भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये निर्णय करते हैं कि जो उसकी समुद्र तल से दूरी कितनी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, देखिए, प्लेसेस नियर द सी आर नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। देखिए, जो स्थान बेटा समुद्र तल के पास होते हैं, ठीक है ना, जो भी समुद्र के किनारे आप देखे होंगे शहर बसे हैं, जो भी उसके पास होते हैं, वहाँ तो ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और न ज़्यादा बहुत सर्दी पड़ती है। दे हैव इन इक्वल और मॉडरेट क्लाइमेट। अब देखिए, ऐसे जो वहाँ का जो जलवायु है ना बड़ी सुहावनी और सामान्य होती है। ठीक है ना, वेयर आर प्लेस फर्दर फ्रॉम दी सी आर हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं या फिर हम समुद्र तल से दूर होते जाते हैं, वहाँ की जो क्लाइमेट जलवायु होती है वो गर्मियों में गर्म और सर्दियों में शरद होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, चेन्नई बीइंग नियर दी इंडियन ओशियन हैज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट। अब देखिए, जो हमारे चेन्नई है ये हमारा जो हिंद महासागर है, इसकी वजह से ये एक सुहावनी जलवायु है। ठीक है, वाइल बेंगलुरु बीइंग अवे फ्रॉम द सी हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट। जबकि जो बेंगलुरु है वहाँ की जलवायु भिन्न है। बेंगलुरु इज कूलर देन चेन्नई, और जो बेंगलुरु है वो चेन्नई की अपेक्षा ठंडी है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा क्या है। देखिए, प्लेस नियर दी सी हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट। अब देखिए, वो स्थान जो समुद्र तल के पास होते हैं वो बहुत सुहावने होते हैं। दिस इज बिकॉज वाटर हीट्स अप एंड कूल। क्योंकि देखिए, जो यहाँ जो यहाँ पे जल होता है ना, वो ना हमें ना कम ठंडा नहीं होता, सामान्य होते हैं। इसकी वजह से ये बहुत ही अच्छे होते हैं। एंड कूल्स डाउन मोर स्लोली देन लैंड्स। और देखिए क्या होता है कि ना बहुत जल वहाँ का बहुत बढ़ता है, घटता है, ऐसा नहीं होता है। समुद्र में बाढ़ आना तो आपने सामान्यतः सुना ही नहीं होगा, और अब तो ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारा हिमालय है वो पिघल रहा है, तो सामान्यतः सबका जो जल का वो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओके, इसीलिए डिफरेंसेस आ रहे हैं, वरना ऐसा नहीं होता है। कूलिंग बिटवीन वाटर एंड लैंड फ्रॉम द सी फ्रीज एंड द लैंड फ्रीज, दिस फ्रीज मेक द क्लाइमेट नियर द कोस्टल एरियाज वेरी प्लीजेंट। देखिए, जो बदलाव होता है ना ठंड और गर्म का, जैसे जल का जो तापमान है वो और जो लैंड का तापमान है उसकी, इनके मिश्रण से जो जलवायु होती है ना बहुत, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, कि वो बहुत सुहावनी होती है। ठीक है ना, जो लोगों को बहुत भाती है। अब चलिए विंड्स यानी वायु, अब विंड्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि विंड्स किस तरह से इफेक्टेड है हमारे क्लाइमेट को चेंज करने में, यानी एक किस तरह से फैक्टर है, एक कारक किस प्रकार से है। द डायरेक्शन ऑफ विंड्स इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। जो देखिए, जो दिशा होती है ना वायु की, वो क्लाइमेट को चेंज करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। इफ
द winds blows from the warm place, यदि गर्मी प्रदेशों से होके वायु बहती है, इट विल बी हॉट, तो ये गर्म होती है। इट इज द ब्लोज फ्रॉम द कोल्ड प्लेस, और ये अगर ठंडे स्थान से बहती है तो ये ठंडी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द winds flowing from the desert make the climate of Delhi very hot during the summer। अब देखिए रेगिस्तानीय जो वायु होती है वो गर्मियों में क्या करती है, दिल्ली को गर्म कर देती है। द winds flowing from शिमला makes the climate of Delhi very cold, और ठंडियों में जो शिमला की तरफ से होके वायु आती है वो क्या करती है, वो बहुत शीतलता प्रदान करती है, यानी ठंड हो जाती है। The moisture land monsoon winds from the Bay of Bengal and the Arabian Sea bring rain to most parts of India। अब देखिए जो नमी होती है ना, नमी, ये मानसून विंड्स यानी मौसमी जो वायु होती है वो क्या होती है कि जो बंगाल की खाड़ी है, ठीक है ना, और अरब सागर जो है वो उस तरफ से उड़ती है, ठीक है ना, जो कि क्या करती है, भारत में वर्षा लगती है। द क्लाइमेट इन द रेनी सीजन इज हॉट एंड वेट, और क्या होता है उस समय का जो जलवायु होता है वो क्या होता है, रेनी सीजन में क्या होता है कि बहुत गर्म और सूखा लाती है। अब चलिए ह्यूमिडिटी हम पढ़ते हैं, आर्द्रता, ठीक है ना। अब आर्द्रता किस तरह से फैक्टर है हमारे क्लाइमेट को चेंज करने के लिए, आइए इसको हम रीड करते हैं। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर दिस कॉल्ड ह्यूमिडिटी। देखिए जो हमारा मॉइस्चर यानी नमी है और वाष्प है, ये हमारे ह्यूमिडिटी में ये जो मिक्स होते हैं, इनका जो मिश्रण होता है ये हमारी ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है बेटा। द ह्यूमिडिटी आल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, किसी भी स्थान की जो जलवायु हो उसे ह्यूमिडिटी बहुत इफेक्ट करती है। द winds blowing from the sea to the land bring a hot moisture with them। देखिए जो भी आर्द्रता वाली वायु है, ठीक है, ये यदि समुद्र तल से धरातली ओर बहती है तो इसमें नमी होती है। क्यों नमी होती है, क्योंकि जल वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है, ठीक है। दीज विंड्स देखिए दीज विंड्स मैक द वेदर ह्यूमिड, ये मौसम को नमी युक्त बनाती है, ठीक है। द प्लेस नियर द सी आर मोर ह्यूमिड देन दोज इन द इंटीरियर एंड फॉर अवे फ्रॉम द सी। देखिए समुद्री क्षेत्र के आसपास की जो क्षेत्र हैं उसमें नमी होती है, वहीं उसी की अपेक्षा अगर हम दूर क्षेत्रों में जाते हैं जो समुद्र तल से बहुत दूर हैं तो क्या होता है कि वो सूखे होते हैं और उसमें आर्द्रता नहीं होती है। बिकॉज ऑफ द रीजन चेन्नई एंड मुंबई आर मोर ह्यूमिड दैन दिल्ली। अब देखिए हमारा चेन्नई और जो मुंबई है ये समुद्र के किनारे स्थित है, समुद्री क्षेत्र से इसकी दूरी पास है, इनमें आर्द्रता अधिक है, जबकि दिल्ली वाले क्षेत्रों में ऐसा नहीं है, ठीक है। अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट makes us sweat profusely। अब देखिए ऐसे जो मानसून है हमारे वो बहुत वैसा शुष्कता और गर्मी जैसा माहौल लाते हैं, ठीक है। द winds coming from the sea carry more moisture with them। अब देखिए जो भी वायु समुद्र की ओर से आते हैं वो क्या लाते हैं कि उनमें नमी होती है, ठीक है ना, उस वायु में क्या होती है, नमी होती है, ओके। फिर क्या होता है, when these winds become cooler the water vapor in them turn into the cloud। जैसे ही ये जो हमारा जैसे ये हमारा वाष्प होता है ये ठंडी होती है तो जैसे देखिए जैसे ही ये ठंडी वाष्प इसको ठंडी करती है ये बादलों में चेंज हो जाती है एंड क्या होता है फिर द क्लाउड्स
fall on the ground on them for rain, और वो वजन जब ज़्यादा देर तक उनका लटकना मुश्किल होता है तो वो जल के रूप में नीचे गिरना शुरू हो जाती है, वही वर्षा होता है। ठीक है। दी रैन कूल्स दी एयर, और ये जो हमारी जल है वो वायु क्या करती है, ठंडा कर देती है। देयर बाय अफेक्टिंग द क्लाइमेट, जो कि जलवायु को चेंज कर देती है, प्रभावित करती है। ठीक है। अब देखिए हो ओशियन क्यूरेंट, यानी जो महासागरीय लहरें हैं, ठीक है, उनकी जलधाराएं होती हैं जो, उनके बारे में पढ़ेंगे, जलधाराओं के बारे में, समुद्री जलधाराओं के बारे में। ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ओशियन है ओशियन है वार्म एंड कोल्ड क्यूरेंट्स। देखिए हम जानते हैं कि जो हमारा महासागर या सागर होता है उसके पास जो जलधाराएं होती हैं वो ठंड जलधाराएं और गर्म दोनों ही होती हैं। ठीक है। दीज क्यूरेंट अफेक्ट द क्लाइमेट, और ये जो जलधाराएं होती हैं वो जलवायु को प्रभावित करती हैं। आर द प्लेस नियर द सी, so you will learn about the ocean current in high classes। जैसे बेटा आप ऊंची कक्षाओं में जाएंगे, अगली क्लासेस बढ़ेंगे, आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ पाएंगे। ओके। द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ पीपुल। अब देखिए जो जलवायु होती है ना, वो किसी भी स्थान की जो जलवायु होती है किसी भी मानव जीवन को बहुत प्रभावित करती है, यानी उसका विशेष प्रभाव होता है। द क्लाइमेट डिटरमाइन द चॉइस ऑफ फूड्स, dresses and houses, the plant life, animal life, crop and occupation of people are directly dependent on it, the climate of the place। देखिए किसी स्थान की जो जलवायु होती है ना, वो व्यक्ति के रहन सहन, खान पान, उसके जीवन शैली, ठीक है, वहाँ के पेड़ पौधे, जीव जंतु, फसलें, पेशा, व्यवसाय, और किसी न किसी प्रकार से वहाँ का जो मनुष्य हो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से वहाँ की जलवायु से ही मतलब कि प्रभावित है। वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। जहाँ की जलवायु जैसा होता है हम उसी के अनुसार अपने जीवनचर्या को धारण कर लेते हैं। ठीक है बेटा। तो हमने सीखा कि हमारे जीवन में जलवायु का विशेष महत्व है। शीत क्षेत्रीय जलवायु में हम उस तरह का ऑक्यूपेशन, उस तरह का पेशा, उस तरह से खान पान, उस तरह का व्यवहार रखते हैं। गर्म जलवायु प्रदेश में रहते हैं तो हम उस तरह का व्यवसाय, उस तरह का पेशा, उस तरह से खान पान, पहनावा वगैरह करते हैं। तो इस तरह से हमारा जीवन किसी न किसी विशेष प्रकार से जलवायु पर निर्भर होता है। ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू वर्ड्स, रिकॉल, एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग सब लेके आएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके बाय, थैंक यू।